शुरू खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। पंजाब हुकूमत अपना बजट तैयारी करने के मराहिल में और 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा जो तालीम पर ख़र्च किया जाएगा, आवाम की फ़लाह बहबूद पर, सेहत पर ख़र्च किया जाना है। लेकिन इससे पहले एक सवाल ये है कि गुज़िश्ता बरस जो बजट बनाया गया उसकी फाइंडिंग्स, कितना ख़र्च आवाम पर हुआ, कितना बजट बचा और आवाम को फ़ायदा कितना पहुँचा है। बजट में आपने आम आदमी के लिए कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुख्तस तो कर दी, लेकिन उसको मिली कितनी तनख्वाह? कहीं 25, कहीं 30, कहीं 35 और बाज़ औक़ात तो इंतज़ार ही करता रहा कि उसकी तनख्वाह 25 से 30 तक चली जाए। यानी सिर्फ कागज़ के ऊपर 37 लिख कर उस पर दस्तखत कर देना ये काफ़ी है, क्योंकि जब यही मेंबरान असम्बली, खा वो अपोजिशन से हों या हुकूमत से हों, इनके वज़रा हों या फिर स्पीकर ही क्यों ना हो, इनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं तो वो मिलती भी हैं। आम आदमी के लिए मेक श्योर कौन करेगा? आम आदमी की रोज़ चीनी की कीमत बढ़ जाए तो वो तो उसे ख़रीदनी है, तो वो 160 वाली चीनी 175 में भी ख़रीदेगा, 180 में भी ख़रीदेगा। उसकी बिजली का बिल बढ़ जाए तो बिल तो लग कर आ गया है, वो तो अदा करना ही है, और अगर इजाफी इसको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पड़ गए यानी एक्स्ट्रा यूनिट पड़ गए तो वो भी उसे अदा करना है। लेकिन वो जो 37,000 रुपये उसके लिए लिख दिए गए थे वो उसे कब मिले, कैसे मिले, किसने मेक श्योर करवाया, ये कैसे यकीनी बनाया, इसका कोई लाहे अमल वो कब सामने आएगा? अब आप एक और बजट की तरफ जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने अपने तमाम डिपार्टमेंट से ये कह दिया है कि आप बजट की सिफारिशात लेकर आइए कि पिछले साल कितना बजट किन मंसूबों पर कैसे खर्च हुआ और आइंदा के बजट की प्लानिंग सामने रखी जाए। ऐसे में आम आदमी अपनी हुकूमत के सामने क्या सिफारिश रखना चाहता है, उसका क्या मुतालबा है? उसका घर 37,000 में चलता है, 50,000 में चलता है या 60,000 में भी नहीं चल पाता? ये सवाल है, ये लेकर आवाम के पास चलते हैं। आप देख रहे हैं तमाशा, मैं हूँ मोहम्मद आज़म। कैसे भाई? शुक्र अल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? हम काम करते हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं। ठीक है। कैसा चल रहा है शुक्र अल्लाह सीज़न? का। अभी कुछ ठंडा है कि फिलहाल ठंडा ही है। अभी गवर्नमेंट को बजट तरतीब देना शुरू कर दिया उन्होंने, ये को 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद गवर्नमेंट का बजट आ जाएगा। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि ये 2-3 काम तो गवर्नमेंट इस बजट में ज़रूर करे ताकि ये जो काम करने वाला है, जो सेलमैन है, इसके लिए कोई बेहतरी आ जाए? क्या करें के लिए बस यही है, महंगाई कम करें और क्या करना। महंगाई तो सरकार कह रही है ख़त्म हो गई। ख़त्म किधर हुई है? वो कह रहे हैं कि हमने आपके लिए 7.5 रुपये बिजली सस्ती कर दी, आटा सस्ता कर दिया आपके लिए। 7.5 रुपये का वो सस्ती करते तो 15 रुपये बढ़वाते भी तो ना है ना एक बार में। ठीक है। यूनिट पे ये भी तो देखें ना आप। सब्जियाँ आपके लिए पेट्रोल ही आप देख लें, 2 रुपये कम करते हैं, 15 रुपये बढ़ाते हैं, ये भी तो देखें ना। कितनी तनख्वाह है सेलमैन की? शुक्र अल्लाह का जितनी भी है। 40,000, 50,000, लाख रुपया? 40,000 है। 40,000 है और इसके ऊपर कमीशन भी है सेल में कि इतने बेचोगे तो इतना कमीशन बन जाएगा। ठीक है, शुक्र अल्लाह। तो ये जो सरकार ने जो किया कि आम आदमी के लिए तनख्वाह रख लें 37,000 रुपये। जी जी। 37,000 में घर चलाना है तो मुझे बताओ कि कैसे वो मैनेज होगा? बहुत मुश्किल है प्यारे भाई। नहीं चलता? क्या मसला है? महंगाई बहुत है। 37,000 रुपया भाई, 30,000, 31, 32, 33 और फिर 37 जो किराए पे रहता है उसका 20,000 किराया चला जाए, निकल गया, बाकी 17,000 बच गया। तो घर का निज़ाम चलेगा? आप खुद बताएं। इसमें बिल कितने का आना है? बिजली का बिल कितना आना ये है? भी तो देखें ना। कम से कम कितना बिल? 10,000। गर्मी आ गई, अब 15,000 तो मस्ट है। नहीं, वो तो जैसे घर एसी चल रहा है उसको 15 आएगा ना। आता ही आता भाई, ऐसी चले ना चले वो 10,000 लगा लें, 30,000 हो गया। 30,000 होगा, पीछे 7,000 7,000 बच गया। अभी इसमें 6,000 का आप पेट्रोल ही लगा लें महीने का, 6-7 जो उसने अपने काम पे जाना है, घर आना है या बच्चों के लिए, जी जी। तो बाकी तो 1,000 रुपये बच गया। हाँ जी। तो फिर अभी इसमें घर का राशन नहीं आया, नहीं आया। इसमें घर का दूध नहीं है, नहीं चीनी, घी, दाल, चावल इसमें नहीं है, नहीं भाई। बच्चों का स्कूल नहीं है, बच्चों के जो खर्चे हैं वो नहीं है इसमें। जी जी। बच्चे तो अभी शादी नहीं हुई बार। ये आपने उस घर के लिए बताया है जिसमें कितने अफराद हैं? 2-4 नहीं? 5। आपकी शादी ना भी हुई हो तो आपके वालिदैन तो हैं, तो बहन भाई तो है ना, घर का खर्चा तो वही है। ऐसे ही है। अच्छा, कितने पैसे फिर कम से कम होने चाहिए? चले एक आम आदमी, एक आम सी ज़िंदगी जिसमें आपने कोई लेविश लाइफस्टाइल नहीं है, कुछ शहाना नहीं है, कोई हर हफ्ते गोश्त नहीं खा रहे, हर दिन गोश्त नहीं खा रहे, उसमें महीने में 1-2 दफ़ा गोश्त ऐड कर लें और बाकी मुझे जमा खर्च करके ये पता क्या बात है, तनख्वाह मालिक सही दे रहे हैं,
बात ये है महंगाई कम हो। पहले भी तो इतनी थी ना महंगाई, आप 2018 को ही देख लें, सारा कुछ हो रहा था। जिसकी 15,000 तनख्वाह थी वो भी हैप्पी था। ठीक है। ये भी तो बात है ना, तब महंगाई कम है थी, हाँ कारोबार भी अरूज पे आया था। ठीक है। ये भी देखें तो आप कह रहे हैं कि असल मसला महंगाई का है। जी, जाहिर यानी सी अगर आप बात है, तनख्वाह कम से कम जो 37 वाली है इसे 50 भी कर दें तब भी मसला महंगाई का है। महंगाई का ही है। महंगाई पहले कम होनी जी, महंगाई कम होगी, बकाया सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार तो कहती है कि हमने महंगाई पे कंट्रोल कर लिया। जी नहीं, अभी तो नहीं ना हुआ कंट्रोल भाई। अगले दिन मरीम नवाज़ पूरी आवाम में निकली हुई थी, लोगों से मुलाकातें कर रही थी, लोग बड़े खुश थे। सब्जियों की कीमतें मुलाकातें करें भाई, करें ना करें, सब्जियों वो की तो एक कीमतें बात भी है उन्होंने ना। चेक की, वहाँ पे लोगों से पूछा भी सब्जियाँ ठीक मिल रही हैं। फिलहाल तो कम हुई है ना सब्जियों की कीमतें, अभी ईद आ रही है, अब आप देख लीजिएगा। तो मैंने सुना कि टमाटर भी महंगा होना शुरू हो गया है, प्याज भी वही कीमत भी कह ऊपर रहा हूँ, जानी है। ईद आ रही है, अभी आप देख लीजिएगा महंगाई किधर जाएगी। बस ये 2-4 दिन की बात है। हाँ, 2-4 दिन के बाद है। बिल्कुल। अभी आप मुर्गी देख लें, आप क्या रेट है? 550 पे जा रहा है इस टाइम रेट। तो ये तो 700 रुपये से वापस नहीं आया। 700 400 450 पे गया ना, अभी ईद करीब आ रही है, अब 550 पे हो गया। ये भी देखें ना आप। और अभी आप अकेले हो, आपकी शादी नहीं हुई और वो जिम्मेदारियाँ नहीं हैं आप पे। हाँ जी, शुक्र अल्लाह। आपकी जेब में सिर्फ 37,000 रुपये है, ठीक है। सही। घर का खर्च मुझे बताएं किस तरह मैनेज करना है। उसमें घर का बिजली का बिल भी आपने देना है, हाँ जी। दाल राशन भी आपने इकट्ठा करना है, और बच्चों को पढ़ाई की फ़ीस भी देनी है, और घर अगर अपना नहीं है तो किराया भी देना है। ज़रा 37,000 को तकसीम करें। नहीं होगा, होते नहीं, पूरी नहीं पूरा पड़ता। कितना कर्जा ऊपर चढ़ जाएगा? वो कर्जे अभी तक कर्जे के नीचे ही हैं भाई मेरे। कर्जे में? हाँ जी। कब से? हाँ जी, बड़ी देर से मुझे यहाँ पे हो गया, वो 35-40 साल हो गए मुझे यहाँ पर। इसी जगह पे? हाँ जी। यही काम करते हाँ हैं? जी। 35-40 साल में तो आपने भाई कम से कम मेरा अपने को वो- 2 घर बनाए होंगे। नहीं बनाया ना, नहीं बना सके? वो वाले साहब ने जो बनाया वो वही है बस। विरासत में जो आ गया हाँ वही जी, है। वही है अपना बस। नहीं बना? अपना कुछ नहीं बनाया अभी। बच्चों को पढ़ाया है? हाँ जी। किस किस क्लास में बच्चे? कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं अच्छा, किस किस जमात में क्या क्या पढ़ा उन्होंने? भाई। मैट्रिक किया बच्चों ने, बस इससे 2 आगे बच्चों नहीं? ने, नहीं इससे आगे नहीं किया। नहीं पढ़ा सकते? नहीं। ख्वाहिश थी बच्चों के? हाँ जी। आपकी भी थी कि पढ़ाते? हाँ जी, बिल्कुल जी। लेकिन वसाइल ने इजाज़त नहीं दी। तो फिर किस तरह 35 साल में क्या कमाया, क्या लगाया, किधर गया भाई सब ऐसे ही कुछ? खाना खुना ही पूरा होता रहा, बस किचन ही पूरा होता रहा, बस और क्या होना। कोई ऐसा दौर नहीं आया 35 साल में जब आपको लगा कि यार अच्छा अब जब ठीक दौर- है? अच्छा दौर जब था भाई मेरे, जन्नत जहाँ का दौर था, अच्छा था वो, मैंने देखा यहाँ पर। यहीं पे तब भी यहाँ हाँ पे जी। थे? अच्छा, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। मुझे भी ये समझाएं, सरकार अपना अगले साल का बजट बनाने जा रही है, वो काम शुरू हो गया होगा। हाँ जी। उन्होंने अपने सारे वुज़रा से और महकमों से कह दिया जी बताएं क्या करना है अगले साल में। वो तो सारे MN MP आप खुद खा लेंगे। हमारे बंदे को कहाँ मिलती चीज़ें भाई यार, हमारे बंदे को कोई चीज़ नहीं मिलती। नहीं मिलती? नहीं मिलती। क्यों? और भाई मेरे किससे कुछ आपकी वज़ीर आला, आपकी हुकूमत, आपके हुक्मरान सारे आपके वोट से आए तो आपको ही नहीं मिलेगी? अल्लाह करे मिले, सबको मिले, हम तो कहते मिले। हमें तो, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं किसी को मिलते 3 हुए। चीज़ें मैं आपसे झटकी दबान मैंने समझाओ हाँ जी। कि 3 चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਣ ਲੇ ਔਰ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? वैसे सहूलत बंदे को मिलनी चाहिए, अस्पताल में सहूलत मिले बंदे को, ठीक है। ठीक है कि नहीं। अस्पताल भी देखो प्राइवेट कर रहे हैं, हमारा बंदा कहाँ इलाज कराएगा जाके। तो इलाज वाला सिलसिला ख़त्म हो हाँ जाए? जी, हमारा बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। आपका ख्याल है कि वो प्राइवेट ना करें? ना करे। आप जो पर्ची पे अपना हाँ जी। इलाज करवा लेते हाँ, हैं वो बेहतर है। वो ख़त्म हो जाएगा उससे? हाँ जी, उससे खता। बात ताड़ी पर्ची 500 रुपये की हो जानी? वो 500 बंदा खर्च कर सकता भाई मेरा। अब देखो ना, अब वो प्राइवेट करेंगे तो वो डबल पैसे लगेंगे उसके ऊपर। ये भी एक तो देखे ये ना। आप हाँ कह जी। रहे हैं कि जो हेल्थ का निज़ाम जी। है अस्पताल प्राइवेट ना हाँ, वो करें। बेहतर करे। हाँ, तो फिर ये जो डॉक्टर धरना देके बैठे थे वो ठीक बैठे हुए थे? हाँ वो बिल्कुल। आप जब बैठे होंगे उनकी कौन किसी ने भी नहीं सुननी नहीं उनकी। सुनी, वो उनको मार शार हाँ पड़ी जी। उठा दिया। हाँ जी, वो एक तो ये हो गया। दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम यही है, लोगों को बस रोजगार मिले, बस और क्या होना चाहिए। रोजगार हाँ के लिए जी, आसानी हाँ जी। पैदा हो। इस जिसको एक अब जिसको पिछले- अब देखो हमें उठाया हुआ 6 महीने हो गए यहाँ से, ठीक है। धूप में बैठे हुए हम, 2 बिल लगाते हैं, गाहक के इंतजार में बैठे हुए, नहीं गाहक आ गया ठीक है, ना है तो अल्लाह मालिक। सरकार कहती है आप सबने कब्जा किया हुआ है, ये आम सर आदमी जी, के चलने 40 की साल जगह से है। लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं खुद बैठा हूँ, मैं कहता रहा हूँ मैं बताया कि 35 साल। हाँ 35 जी, साल आपको हो गए। मुझे 35 साल में कोई सरकार नहीं आई नहीं। आपसे पूछने के सर कितने नहीं, किड़े ऐसे ही है भाई, ऐसे ही यहाँ पर कोई चक्कर एक आप कह रहे हैं कि ये जो हाँ। ऑपरेशन किया है तजावुजात का, हाँ इससे जी, लोग बेरोजगार हो। बहुत ज़्यादा हुए लोग। तो आपको मुतबादिल जगह दे रहे थे वो? नहीं, कोई जगह नहीं दी हमें, हमसे तो कोई बात ही किसी ने नहीं की भाई अभी तक। मियाँ नवाज शरीफ खुद इसमें बड़े नहीं, एक्टिव थे। कोई बात जितनी की, कोई किसी ने पूछा भी नहीं था, करा हमें।
तो जब ये आपको उठाया है तो घर के फिर अखराजात किस तरह वो मैंने तो लोगों से पैसे तो किसी से पकड़ लिया, किसी से पकड़ लिया, ऐसे ही गुजारा किया, फिर बच्चों को पालना ही है ना हमने। एक आप कह रहे हैं कि ये रोज़गार जो है इसकी बहाली, तीसरा क्या काम करें? तीसरा क्या, मुल्क में खुशहाली, महंगाई कम होनी चाहिए और क्या होना चाहिए भाई। महंगाई कम हो तो सारा कुछ सही से होएगा। सरकार कहती है महंगाई देखो ना, हमने कंट्रोल कर आप ली। देखो ना, बत्ती लोगों के जो लोगों को चोरी करते हैं, हमारे बंदों को, ये अमीर आदमी चला रहा है बत्ती, हमारे बंदे को ऊपर डाल रहे हैं ये भी देखे ना। यानी हाँ जी, जिसके पास ताकत है हाँ वो जी, बिजली चोरी हाँ करके जी, चला बिल्कुल, रहा है हाँ जी। और उसका बिल आपसे ले रहे हाँ हैं। जी, हमारे से ले रहे हैं वो। कितना बिल आया अब इस महीने? 17,000 रुपये। 17,000 हाँ रुपये? जी। 2 AC चलाए आपने? नहीं, एसी कोई भी नहीं है भाई, पंखे हैं खाली। सिर्फ 17,000 बस कैसे आ गया? अब क्या, मैं गया हूँ, कल परसों गया, मैं तीसरा जगह 5 दिन हो गए मैं चक्कर लगा रहा हूँ अपने दफ्तर पे। वो कह रहे हैं आपको मीटर में डिफेक्ट है। उनको कह रहे मीटर चेक करो, आगे मीटर चेक करने में वो क्या मीटर का डिफेक्ट मेरा कसूर तो नहीं है? उसको मैंने कहा ना, वो रीडर को मैंने, कहते नहीं जी तुम दफ्तर जाओ, फिर दोबारा जाओ जी उनके पास। अब चक्कर लगा रहे, देखो अब क्या होता है। और वो 17,000 आपने जमा करवाना नहीं है? नहीं, वो नहीं जमा करवाया अब, वो भी जमा आपका करवाया ठीक भी नहीं कर रहे? ना। मीटर का अब डिफेक्ट आएंगे भी जी। ठीक नहीं हो रहा। आज का वादा था उनका, आज भी नहीं आए वो। अब कल फिर जाऊँगा उनके पास। तो 17,000 तो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, मैंने 7.5 रुपये बिजली सस्ती कर दी है, मैं कह रहा हूँ आवाम के लिए आपको, रिलीफ लोगों को झूठ भाई, मेरे हमारे बंदे को ऊपर डाल रहे हैं। एक फैक्ट्री चल रही है, उसको बिल आता 5 लाख रुपया, उसको बिल आ रहा लाख रुपया, वो झूठ हमारे पे निकाल रहे हैं वो। ये भी बात देखें ना आप। यानी ये जो महंगाई वाला मसला है ये कुछ जिन कंट्रोल नहीं हो रहा नहीं अभी। नहीं, कोई चक्कर हो, बस बातें हैं, सारी बातों में पूरा करते हैं लोगों को। सरकार कहती है कि हम 30 साल मैं की कह रहा कम हूँ तरीन भाईजान, सतह सब पे बातों में पूरे हैं भाई, बातों में पूरा सब्जियां करते हैं। सस्ती। सब्जी यार क्या करनी, जेब में पैसे होंगे तो सब्जी बंदा खरीदेगा ना। हाँ जी जनाब, घी चीनी क्या सूरत हाल है? कुछ चीनी की फिर कीमतें बढ़ गई हैं? वो उसका कोई इशू नहीं, ना कभी खरीदी ना कभी गए लेने हम, वो बढ़ती रहे हद तक। खाना पीना तो है बंदे ने, बिल्कुल सही है कि नहीं। असल पीना मसला तो महंगाई और फिर महंगाई, हाँ ये जी, ये बिजली की कीमत हाँ जी, बस सबसे बड़ा मसला ये। तो सबसे बड़ा ये मसला है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये अब मेरे पास बिल नहीं है, पास में बिल दिखाता आपको तो मैं। मैंने आपकी बात पे यकीन हाँ कर जी, लिया। हाँ जी। 17,000 रुपये हाँ जी, आपका बिल आया हाँ जी, है। 3 पंखे चलते हैं और 5 या 6 बल्ब चलते हैं कमरों के पास। बस, एक फ्रिज है, एक मोटर है पानी वाली, बस। और इस पे 17,000 है। हाँ जी, कैसे आप मैनेज करेंगे? बस भाई सारे मिलके करेंगे, अब और क्या होगा। बिल्कुल यही होगा ना, तो भाई मिलके करेंगे सारे, जान उसका कोई हाल को निकालेंगे, कोई हाल तो निकाल रहे हैं हम उसका। मीटर मोटर चेक करवाएंगे, आप किसी को हाल निकालेंगे उसका कोई, बिल्कुल ठीक। ठीक होगा। बिल्कुल बहुत जी, ये सूरत हाल है आम आदमी के लिए। जो मसाइल हैं जो उसकी सिफारिशात में 10 साल पहले भी वही चीज़ें थी, आज भी वही चीज़ें हैं, अगले साल भी शायद उसकी सिफारिशात में वही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। मुझे लगता है कि आपका ना बिजली का बिल आता है, ना आपके खर्चे हैं, और आपको यहाँ से कोई, मेरा ख्याल है कोई महीने का कोई 1,00,000 2 लाख रुपया जेब में डाल के घर चले जाते हैं। इधर से 1,00,000 2 लाख देंगे। इतने खुश हो, लगता तो ऐसे ही है। मैं तो आपको देख के खुश हो रहा हूँ। अरे ये तो तुम्हारी मेहरबानी है यार। क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो बहुत स्लो जा रही है, क्यों काम की भी, हर चीज़ की स्लो जा रही है? बहुत ज़्यादा। चले मैं आपको इसका एक हाल बताता हूँ। जी जी, ये आपकी जो हुकूमत है, मरियम बीबी पंजाब की मलका, पता है ना? हाँ जी, हाँ जी, पक्की बात है? पक्की बात है। ख्वाब गफलत में तो नहीं रह रहे? नहीं नहीं नहीं, तो ये जो गवर्नमेंट है ये बनाने जा रही है बजट अगले साल का। उन्होंने मांग लिया है सारे अपने वज़ीरों से और महकमों से कि बताएं जी अगले साल में आवाम के लिए क्या कुछ करना है। तो मैंने कहा क्यों ना ये सवाल आवाम से ही पूछ लें। अब बताएं कि अगले साल में आपकी वज़ीर आला आपके लिए क्या करें, तो 3 काम बता दें। कोई बजट देने के लिए हमें, बजट में आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए ये 3 काम कर दें, हम बड़े खुश हो जाएंगे। एक तो बिजली का बिल कम कर दें, बिजली सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला है। कितना बिल आया है? बिल तो 10,000 से नीचे आता ही नहीं। आम एक 2-3 पंखे लगाओ, 2-3 बल्ब जलाओ तो 10,000 से कम नहीं आता। अच्छा, तो एक तो बिजली सस्ती कर दें, दूसरी इलाज हमारा सस्ता करें। मेडिसिन बहुत महंगी है, मेडिसिन वगैरह चाहिए हो तो वो इतनी महंगी मेडिसिन है, वो सस्ती करें दवाइयाँ। और तीसरा ये कुछ हमारे किराए वगैरह जो से इतने बढ़ गए हैं मकानों के हैं, 2-3 कमरे का मकान है, 15,000 18,000 किराया इस चीज़ का। ये कम करें, कुछ इस तरफ भी गौर करे गवर्नमेंट,
यहाँ से कितने पैसे लेते हो महीने के? यहाँ से 30,000। 30,000 मिलते हैं? कम से कम तनख्वाह तो 37,000 है। कम से कम 30-32 मिल जाए, बहुत ज़्यादा होता है ये। कम से कम ये ज़्यादा होता है। इसमें छुट्टी है इतवार की? कोई इतवार की छुट्टी होती है, हफ्ते में एक छुट्टी। हफ्ते में एक छुट्टी है इसमें। और कितने घंटे यहाँ काम करते हो? 10 घंटे। सरकार ने पिछले साल जो कानून बनाया, जो पास किया, उसमें ये था 37,000 तनख्वाह कम से कम, रोज़ काम करना है 8 घंटे और हफ्ते में एक छुट्टी कम से कम। ठीक है, तो 37,000 आपको महीने बाद मिलेगा, यानी रोज़ का ये तकरीबन कुछ 1400 रुपया बनता है। आप कह रहे हो यहाँ 30-32 मिल जाए वही बहुत है? हाँ जी सर, काम के हालात होंगे तो मार्केट में आपको सैलरीज मिलेंगी ना। अगर काम ही नहीं होगा तो सैलरी आपको कहाँ से देंगे वो। अच्छा, अब ये जिसमें 10,000 रुपये घर का बिजली का बिल आ गया है, तो इसमें ज़रा 37,000 रुपये को तकसीम करो ना। 37,000 में घर कभी कैसे भी चलाओगे? 37,000 रुपये में नहीं मैनेज होता भाई, ये तो वक़्त को धक्का लगाने वाली बात है। नहीं, पूरे नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं होते। कितने पैसे कम से कम हो तो पूरे हो जाएंगे तकरीबन घर का खर्च चलाने के? एक घर में जो 2-4 अफराद है, 5, और उसमें कोई आप रोज़ गोश्त नहीं खा रहे, कोई एसी नहीं चल रहा, बस मुनासिब से आपने पूरा करना है, तो कितने पैसे कम से कम? कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये होने चाहिए। 50 से 60 हज़ार? क्यों जी 50 से 60 हज़ार ही? सही कह रहे हैं। कि थोड़े कम कर लें? नहीं सही कह रहे हैं। कम में क्या होता है भाई, मेरे बिल देखिए ना आप किस कदर आ रहे हैं। बिल तो 7.5 रुपये फ़ी यूनिट वज़ीर में सस्ता कर दिया, और क्या चाहिए आपको? वो सस्ता करके भी भाई मेरे बिल ज़्यादा ही आ रहे हैं, कम नहीं आ रहे। नहीं कम हो रहा? नहीं कम हो रहा, क्योंकि सस्ता 7.5 रुपये किया है ना। उससे पहले देखे ना बड़े कितने ज़्यादा थे, उसी में से ही कम किए है ना, या कोई पहले वाले रेटों में कम थोड़ी किया हुआ है। तो बिल तो वहाँ भी है, जैसे समझ लेके जिस घर का 30-40 हज़ार रुपया तनख्वाह है, ठीक है, ऐसे ही आप कह रहे हैं ना, तो 30-40 हज़ार रुपये में कहाँ गुजारा होता है। हर चीज़ महंगाई है, बिल है, हर चीज़ है, उसमें मद्देनज़र रखें ना आप। खाली खान पीन पूरा नहीं होता भाई मेरा, नहीं पूरा होता। ऐसे ही यानी कम से कम 60,000 रुपये आप 60-70 हज़ार हो तो फिर गुजारा होता है। और जिसके 4-5 बच्चे हैं, खुद हैं, मियाँ बीवी, वो कैसे गुजारा करेंगे? कहीं से भी नहीं होता गुजारा। आगे वो भी बात सही कह रहा है कि मार्केटों के हालात ही ऐसे हैं कि 1000-1200 से ऊपर कोई भी बंदा डेली के नहीं दे रहा, तो काम ही नहीं है। ऊपर से आपके सामने ही सारा कुछ। ये आपने जान लगाया हुआ है, सरकार तो कहती है ये आपने कब्जा किया हुआ है, ये तजावुज़ात है। बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक कहती है सरकार? बिल्कुल सही, जो चीज़ सही है वो सही है, मगर इसके अलावा हल और क्या है हमारे पास? हम इधर की आज थोड़ी बैठे हैं, जो सरकार कह रही है सही कह रही है, मगर ये देखो ना अरसा एक और गया। मैं तकरीबन अपनी बात करता हूँ, मैं 30 साल से इधर बैठा हुआ हूँ फुटपाथ के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो पहले तो हमारी सुन लो कि खोखेनुमा दुकानें बनी हुई थी, वो यानी कि गिरा दी गई। आपने कवर भी किया उधर? बिल्कुल ऐसी शेड वगैरह लगाए हुए थे, वो उन्होंने गिरा दी। उसके बाद हम दीवार पे आ गई। अब ये कहें दीवार के साथ तो सड़क के साथ कितना गैप है, हमें तो उसमें नहीं यानी कि तंगी होनी चाहिए ना। पार्किंग अपनी जगह लगी है, रास्ता देखें चलने का है, बाहर सड़क इतनी बड़ी है। आगे देखिए अब आने वाले वक्त में क्या आपको कुछ जगह भी तो दे रही थी ना, वो कहते हैं यहाँ से आपको उठाते हैं, आपको इसके मुतबादिल जगह देते हैं। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जगह आपको नहीं मुतबादिल दी? नहीं कोई इस तरह की बात नहीं। अभी जो दीवार पे लगा है इसको तो नहीं उठाने आते? नहीं इसको भी आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, इसको भी आते हैं। जब आते हैं हम भाग भूग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये तो आप एडमिट भी करें, जब वो आते हैं हम भाग जाते हैं। तो जारी बात है, उसके सामने खड़े होना है तो उन्होंने पकड़ के लेके जाना है ना, सामान भी ले जाना, वापसी नहीं है, ऊपर से FIR दे देनी है। इसमें अगर आपको यहाँ छोटी मोटी कोई दुकान देख लें तो वो मैनेज नहीं होती? भाई दुकान तो देखने में तो आती हैं सारी, मगर पैसे से आती हैं ना। अब ये छोटी छोटी दुकान है इधर, इतनी इतनी महंगी है कि बंदा सोच कितना किराया है यहाँ पे? ये अभी जो सामने दुकान है ये एक गली नुमा है, इतनी छोटी सी है। हाँ जी। किराया कितना होगा इसका? तकरीबन 1.5 लाख रुपया किराया है। 1.5 लाख रुपये? हाँ जी। और जोन सी वो एडवांस है वो लैद है, खाली किराए की बात कर रहा हूँ। दुकान आपको समझ में फिर नहीं आती? भाई फोल्ड ही नहीं हो सकती, जो हमारे हालात है, हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, तो दुकान में तो बहुत मुश्किल है ना। ये सूरत हाल है। 37,000 कम से कम तनख्वाह सरकार कहती है आपको मिलनी चाहिए, मिलती है कि नहीं? यहाँ पे तो मिल रही है। कितनी कम से कम तनख्वाह है? कम से कम 35,000 है। 35 है? 37 नहीं है? और इसमें छुट्टियाँ भी हैं 4 महीने की? नहीं, वो नहीं है। 35,000 में आप शादीशुदा हो, बच्चे
किस तरह घर मैनेज करते हो फिर ये अल्लाह का समझाओ। शुक्र है, तो अमीर आदमी हो यार आप। अल्लाह पाक का एहसान है। 35,000 में कर्जा तो नहीं लेना पड़ता? नहीं, सारा घर उसी में मैनेज हो जाता है? जी। घर किराए पे है क्या अपना है? अपना बिजली का बिल कितना आता है 1500। इस महीने? 1500 आया आपको? जी ठीक है। और इसके अलावा बाकी खर्च किस तरह मैंने? बच्चे हैं, जी, पढ़ते हैं या छोटे हैं अभी? अभी छोटे हैं। तो उनका दूध वगैरह और उनकी चीज़ें किस तरह, पैम्पर्स और ये सब किस तरह? अल्लाह पाक का एहसान है, सब कुछ मैनेज हो जाता 35,000 में हो जाता है? है इंशाल्लाह। तो अगर इस दफ़ा आपकी कम से कम तनख्वाह ना बढ़े तो कोई मसला नहीं है, 35 भी रहे तो ये साल आपका गुजर जाएगा। जी, बड़े ही शाकिर आदमी है। अल्लाह पाक यकीन अभी ये है। देखो इन्होंने हमें शिकायतें बतानी है, अभी ये सुनना ज़रा, ऐसा बताएं ज़रा। 37,000 कम से कम है, मैं बात घर चल करना जाएगा। हाँ, जिसका तो मकान अपना है ना, ठीक है। उसको इतनी टेंशन नहीं होती। इसका जो घर का किराया है उसका 15-20 हज़ार से इसका बच गया, हाँ जी, वो इसका सेव हो गया मकान लो ना तो कम से कम 15 या 20 हज़ार कम से कम। आजकल जो चल रहा है, उससे हल्का लो तो 10 हज़ार। ठीक, लेकिन 35,000 की जिसकी सैलरी है ना, आप 37 भी कर लें, हाँ 37 सैलरी है, उसमें आप 15,000 रुपये मकान का किराया निकाल लें, 22,000 रुपये बच गया बाकी। तो 22,000 में बेचारा वो क्या करेगा, जिसका तो किराए का मकान है। वो अब तो उसमें क्या- बिजली का बिल कितना आएगा? बिजली का बिल जो आजकल कितना आ रहा है? हैवी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आते? 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। गैस की तरफ चल जाओ, वो 20-20-30 इसको आए। कितना बिल आया गैस का? 40,000 40,000 इसको पिछली मरतबा गैस का बिल आया। गैस का 40,000 का बिल? हाँ अभी जी। तुम कह रहे थे यार सब अच्छा चल रहा है। अल्लाह पाक का एहसान है ना, किसी यार पे वो तवक्को ठीक- नहीं ये- है कि ये हम बताओ सब जो का मामला सुनो था, सुनो, बताओ। आपका नाम क्या है? शजर अब्बास। शजर भाई, ये हम सब का ईमान है कि देना उसी ज़ात ने, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? इसके अलावा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ना मैं आपको 1 रुपया दे सकता हूँ ना मैं आपसे ले सकता हूँ। सवाल ये है कि अल्लाह ने जिन लोगों को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके इक़्तिदार दिया है, जब वो कहते हैं कि 37,000 में घर चलाओ, तो तुम्हारा बिल ही 40,000 आया हुआ गैस का, तुम क्या चलाओगे? बस मुश्किल आ जाती है 40,000 कैसे जमा करवाया फिर? किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट कर ठीक नहीं हुआ वो? उसे बताना था यार, 40,000 मैंने कहा गैस चला ली इतनी, बोला था, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। किसने कर दी? इंस्टॉलमेंट की। नहीं जी, हम अपनी बहस, हम कहाँ जाते हैं? हम 22,000 रुपये हमारे पास बचा है। उसका जो ज़हन है ना, बच्चा माशाल्लाह नमाज पढ़ता है, हाँ, वो अल्लाह ताला की तो वही ज़ात, इस्तिकामत दे। असल जो है ना वो अल्लाह की ज़ात ही है। वो तो सबका ही मान है ना। बाकी जो ये मामलात है ना, ये हुक्मरान अल्लाह माशाल्लाह इनको अल्लाह हदायत दे, ये तो अपने चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब वो 22,000 अवाम को सहूलत देना सबसे ज़्यादा हुक्मरान की जिम्मेदारी है, बस, इसीलिए तो वो हुक्मरान है, ठीक है। अल्लाह ने अपना नाइब मुकर्रर किया। अब ये जो नायब हैं, ये नायब नहीं है, नायब तो वो थे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी, और टॉप 10 के सहाबा कराम जिनका कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इशारतन जिक्र किया। बात करने का मकसद है कि कपड़े पहनने से क्या होगा, जिसम सफ़ेद पोशी जो है ना आपकी, वो छुपी रहेगी। वो छुपी रहेगी। अंदर क्या मामला था वो किसी को नहीं पता, स्वाय अल्लाह के। ऐसे ही है ना। अब ये जो बजट है हर साल ऐसे ही होता है, बजट आता है ना, ये पता नहीं कौन सा बजट है, मुझे आज तक समझ नहीं लगी। आपका बजट, अवामी बजट, हाँ जी, आपकी वज़ीर आला बना रही हैं मरियम बीबी। अगले दिन वो पूरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रही थी, आवाम से मिली, आवाम बड़े खुश थे, लोगों ने उनसे गपशप की, मैं बात बताऊँ सब्जी की दुकानों पे लोगों ने उनके लिए नारे लगाए। वो अलग बात है कि आज चीनी महंगी हो गई, वो एक जब अलग बात है। सामने कोई लीडर आता है ना, तो आवाम जो है ना वो सब कुछ भूल जाती है। इतनी मोहब्बत लीडर से। मोहब्बत तो वही करते हैं ना जिनको, जो मुझे पार्टी के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन चैनमन जो मोहब्बत है ना वो उससे की जाए जो अवाम के हक़ में फ़ैसला करे, गरीबों का ख्याल करे। मैं ऐसे घर देख रहा हूँ, बच्चियाँ बेचारी घरों में बैठी हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, रिश्ते नहीं हो रहे उनकी, मुझे क्या वजह है? मुझे ये बताएं, ठीक है, दरख्वास्त दे दीजिए। वो जी अभी तो मरियम बीबी इज्तिमाई शादियाँ भी करवा रही हैं। आपकी दुआएं जो है ना दहलीज पर पहुँचेगी। कहाँ पहुँचेगी? बिल्कुल, कहाँ पहुँची? मरियम बीबी ने वादा किया, आपकी दवाई आपकी दहलीज पे।
नजर तो है दलीफ पे है ना, आप यहाँ हैं, दलीफ पे जाके चेक करें। हाँ ये तो है। दवाइयाँ नहीं मिली? नहीं कुछ भी नहीं, सब ये वावेला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है अब इन्होंने। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 3 बता दें सिफारिशात जो सरकार को देनी है इस बजट में आपने, कि ये 3 काम कर दे बस हमें ये काफ़ी है। मैं बजट के ऊपर बहस नहीं करूँगा, मैं बहस करूँगा उन लोगों के लिए जो बेचारे धक्के खा रहे हैं, उनकी यानी कि पुष्टपनाई नहीं हो रही, उनके लिए जो आम आदमी है, जो ये- गरीब आदमी आ है, जाए आ जाए। जो बेचारा रात को अपनी बच्चों की सुबह निकलता है तो रात को उसकी दिहाड़ी नहीं लगती, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ। हाँ बाजी की सुन ले, आप रहे यहीं पे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ ठीक। क्या मामला हुआ? बस उसको कहते हैं हालांकि मैं ये कहती महंगाई बहुत महंगाई है। अब देखें मैंने एक मेडिसिन शुरू की थी 2 साल पहले, जब वो 70-80 की थी, अब 140 की है। 70 रुपए की गोली थी, वो 140 की हो गई है। पता है उसका, अच्छा, अब 140 का। किस तरह मैनेज करते हैं? कमाने वाला कौन है? किस कमाने तरह? वाला तो भाई कोई भी नहीं है, ये मेरी एक ही बेटी है, हस्बैंड नहीं है, वो 8 साल हो गए उनकी डेथ को, भाई बेटा कोई नहीं है। बस ये कि मेरी जगह है, घर अपना है, ऐसे जैसे ये है, ऊपर ऐसे एक छोटी सी दुकान हमारी किराए पे है, एक ऑफिस है छोटा सा, वो किराए पे, दोनों का मिल के 22,000 रुपये किराया आता है। हालांकि मेन रोड पर है, माल रोड पर है, मगर ये पुराने किराएदार हैं, किराया थोड़ा ही देते हैं, तो बस उसी में टोटल 22,000 रुपये आप, कोई 22,000 रुपये उस की 22,000 में आप किस तरह खर्च सारा मैनेज करती हैं? बस भाई करते ही हैं, क्या करें, कोई भी नहीं है, वैसे तो कोई स्पॉट नहीं है कहीं से भी, उसी में बस हम दाल रोटी खाती रहती हूँ। ये मेरी बेटी है, मैं हूँ, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। ये बच्ची भी पढ़ने नहीं जाती, कुछ इसके लिए कुछ जहनी मसाइल थे, पहले स्कूल पढ़ती थी, कोई ऐसे नहीं कि कॉलेज जा रही हो, यूनिवर्सिटी जा रही है, ऐसा कोई मसला नहीं, ना ट्यूशन पढ़ाई। आपकी एक और बेटी भी वज़ीर आला इस वक्त, पता है आपको? हाँ। मरियम बीबी। हाँ तो कभी उनसे कोई कुछ नहीं, वहाँ से तो कोई हमें सपोर्ट नहीं, बल्कि मिलता महंगाई ज़्यादा है, पहले तो अच्छा गुजारा होता भी था, अब गुजारा किराया पूरा होना मुश्किल हो गया। इनके इलाज के लिए कोई इलाज हो रहा है या उस तरह नहीं? नहीं, इलाज तो हम अपने पैसे से करवा रहे हैं, फाउंटेन हाउस से मैंने इसको दिखाया था, वहाँ से 2-3 साल से इलाज हुआ, तो हम तो पैसे की दवाई लेते हैं। तो वो तो अभी भी ऐसा भी ये बात कर रहे थे, दवाइयाँ तो आपके घर पे पहुँचनी थी। नहीं कोई कुछ नहीं, कौन सी दवाई पहुँचती, मैंने तो कहा ना, तब जो दवाई 70-80 की थी वो तो 140 की है, कौन सी दवाई घर पहुँचती है? परेशानी है, बात कह देना, आवाज़ लगा देना, इंशाअल्लाह आप परेशान ना हो, आपकी दहलीज पर दवाइयाँ पहुँचेगी, ये आप मरियम बीबी का वादा है। किधर है वो घर? मुझे तो नज़र नहीं आए, किधर है दवाई? अब ये बेचारी क्या करे, बेटी है उसकी। कहा ना मैं बेवा हूँ, मैं लावालद हूँ, बस ये बेटी है, ये भी कोई कमाती थोड़ी है, मैं तो इनसे भी बढ़ के बेसहारा हूँ। अगर अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ों का मकान ना होता, मैंने तो भीख मांगनी थी भाई, यह कि रहने के लिए चलो सुचर का मकान है, इतनी सी एक छोटा सा एक खोखा है, उसकी उस पर छोटी सी दुकान है, ऊपर एक छोटा सा ऑफिस है, बस दोनों मिल के 22,000 रुपये किराया देते हैं, बस गुजारा कर पैगाम ये है कि थोड़ी सी इनको ना शर्म कर लें, हया कर लें लोगों की दुख तकलीफ के अंदर। ये नारे लगाने से काम नहीं चलता, अमल असल है, अमल जो है ना वो असल है, बाकी नारे लगाने से नारे रह जाते हैं, नारे ही हैं, बस नारे ही हैं। नहीं वो असम्बली में उन्होंने आपके लिए ना आम आदमी के लिए 37,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की, और जो MPA है उसके लिए 4.5 लाख, गवर्नमेंट के लिए ना, और जो वज़ीर है उसके लिए कुछ 6 लाख, अच्छा और अच्छा, फिर जो कोई स्पीकर है उनके लिए कुछ 9.5-10 लाख। तो आप बताएं। लेकिन आपके लिए 37,000, आपने गुस्सा नहीं करना। इनको 37,000 मिलेगा, गुस्सा क्या करना है? ये बड़ा सवाल किया आपने। 37,000। 37,000 तो आपने मुकर्रर कर दी, हाँ। तो 37 मिलेगा भी या हाँ नहीं, जी, हाँ जी, ये किसी को नहीं मसला पता। है, हाँ जी 37,000 मिलेगा, ये बड़ा गवर्नमेंट की सवाल तरफ से। नहीं मिलेगा। नहीं, गवर्नमेंट कहती है कम से कम तनख्वाह आपको इतनी मिलनी चाहिए। अच्छा। यानी अगर मैं आपके पास नौकरी करता हूँ या ये आम आपके पास आदमी करते के हैं, लिए 37,000 है जो कम से कम तनख्वाह MPA वो MNA 37,000 से क्या करेगा कुछ भी गरीब बंदा, 37,000 में जिसका किराया मकान हो, रोज किराए चिकन का- खाएगा, महीने में एक बार मटन खाएगा, और बीफ भी खाएगा। ये कुछ भी नहीं खा सकता।
नहीं खाएगा यार, क्या होगा? सिर्फ 37,000 रुपये होता है, थोड़ा होता है भाई। 37,000 में घर का किराया भी देना है, बिल का जो आता है 20-20, 25-25 हज़ार बिल का जो है, तो गैस की तरफ चल जाओ 15-20 हज़ार वो है, अगर बाहर से घी वगैरह लेने चल जाए वो महंगे हैं। चीज़ें कुछ सस्ती हों को आवाम को पता चले यार। बिके हुए हैं ये देखिए, 37,000 रुपये काफ़ी है ना किस लिए? घर चलाने के लिए। नहीं 37,000 में घर चलता है, आपका चल जाएगा? आप भी इनके साथ मिल नहीं नहीं, आपका चल जाएगा, आपका चल जाएगा तो उनका भी चल जाएगा। 37,000 में चल जाएगा यार? नहीं चलेगा। कौन सा घर चलता है? नहीं चलेगा भाई 37,000 रुपये सिर्फ, या सारे इकट्ठे एक जैसे मिल गए हैं? वरना गवर्नमेंट वरना आपके लिए बुरा कैसे सोच सकती है? सर अगले चौके च चले जाओ ना, शायद थोड़े नाल तक मिल जाए। ये सारे 37,000 च गुजारा होंदा होए। वो सही आप मेरा मुकदमा नहीं समझ रहे। 37,000 बड़ी नहीं 37,000 च केड़ा कार चलदा? आपकी सरकार ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं, मैंने तो नहीं किए ना। सरकार नु छड्डो जनाब। अब ये फिर को बजट आ रहा है, को हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते बाद 37,000 में नहीं हो सकता। कुछ इजाफा कर देंगे उसमें, कुछ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ा दें? मेहरबानी तजवीज़ देना, कितना बढ़ा दें? आप एक तजवीज़ दें। मैं एक मिनट, मैं तो गांव में रहता हूँ, हमारा क्या है, हमारा तो गुजारा हो जाता है। आपके लिए 37 भी ज़्यादा है? 37,000 ज़्यादा है? हाँ। नहीं थोड़ा है। थोड़ा है तो बताएं इनसे पूछे ना आप एक अपने गांव का आदमी बता दें, शहर का बता दें, एक तजवीज़ दें ना कि कम से कम इतना रख लें कि आम आदमी का घर चल सके, उसको कर्जा ना लेना पड़े। 60,000 तो होना चाहिए। 60? भाई साहब कम से कम कितने पैसे? उन्होंने 60,000 का है। ठीक है। जो किराएदार है ना, उनके लिए जो सिस्टम है ना वो अलहदा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट के बंदे जाके मोहल्लों में चेक करे भी किराएदार कौन है, कितना किराया कोई रिकॉर्ड हो। वो नहीं, वो किराए का गवर्नमेंट जो है ना उसकी जिम्मेदारी लेना फिर है ना। किराए का रिकॉर्ड तो वैसे भी आ जाता है ना, किराया नाम आपका थाने में जमा। 4 बच्चे हैं, बेटी आप हैं। एक रकम तो बताए ना, कम से कम इतने में घर कम चल से कम मेरे नज़दीक जो है ना 70-80 हज़ार रुपये होना चाहिए। 70,000 का। सर कितने पैसे? सही कह रहे हैं, वो कम 70-80 हज़ार रुपये तो फिर गुजारा। 60,000, 70,000 और ये भी 70,000। वो गल करना जी हो भी जाए। भाईजान जो किराएदार है ना उसके लिए 60-70 भी कम है। अब आप लाख रुपए पे बात ले जाएंगे। कम से कम अगर उन बशीर वगैरह जो कह रहे हैं जिनकी 10-10 लाख तनख्वाह 9-9 लाख तनख्वाह है, मशीर जो भी हैं, मशीर हाँ जी हैं, तो उनकी मशीर भी तो हो सकता है। अगर उनकी 9-10 हो सकती है तो कम से कम आम बंदे की भी कम से कम 2-2.5 लाख तो होनी चाहिए ताकि निज़ाम चले यार। ये 40-50 लाख रुपए तो आपने याशी करनी है ना फिर। 40-50 में क्या होता है मुझे बताएं, आप कितनी तनख्वाह लेते हैं? हाय हाय, दुखती रखते हाथ। बताएं ज़रा। तनख्वाह तो जितनी हो थोड़ी होती है। वही बात है ना, 40-50 से कुछ भी नहीं होता भाईजान। हाँ। अवाम को कोई रिलीफ दें। अब मैंने देखा, मैं शादरा से आता हूँ, शादरा पिंड, ठीक है, उधर सड़क बिल्कुल तैयार है, वो भी तोड़ रहे हैं। क्यों? कि भी दोबारा नहीं बनानी, तैयार सड़क तोड़ रहे हैं। ये क्या बात हुई? बात देख लें, पैसे लगा रहे हैं, चलो लगाएं, कहीं जहाँ सड़क खराब है, कुछ जो मसला है वो क्लियर करें। जो सही सड़क को तोड़े जा रहे हैं। हाँ, उनको दोबारा ट्रीटमेंट करी जा रहे हैं। ये चीज़ें भी देखें ज़रा, ये भी देखनी जरूरी है। ये गवर्नमेंट बिल अपने हिस्से में डाल रहे खाते में, और बाकी फिर तो 50,000 भी काफ़ी है बंदे के लिए। बिजली का बिल और गैस का बिल निकाल दें वो। बिल्कुल ठीक है, ये बिल निकाल दें वो अपने खाते में डालें कि गवर्नमेंट कहेगी हमने पे करना है, और बाकी वो घर का निज़ाम चलाएं। वो अलग बात है कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, यानी कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये जनवरी 2024 की बात है, तब मरियम बीबी ने वादा किया था 300 यूनिट मुफ्त, बिलावल साहब ने भी वादा किया था 200 यूनिट मुफ्त। तो अब दोनों ही हुकूमत में हैं, यानी इकट्ठी हुकूमत है, मखलूत हुकूमत, तो कम से कम इनके 500 यूनिट तो बन गए। और एक आम आदमी अपने हाउस होल्ड में 200-250 यूनिट इस्तेमाल करता है, तो चले अगर 200 यूनिट इन्हें मुफ्त मिल जाते तो कम से कम बिजली के बिल से इनकी जान जो है वो छूट जाती। अब वो कैसे होता, वो नारे और वो दावे और वो तकरीरों की हद तक तो ज़रूर थे, वो मिलेंगे कब, ये एक सवाल है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर रुख छुपाते हैं, चेहरे पे नूर भी है माशाल्लाह। तो मसाइल क्या है जिनको बताते नहीं है? पहले तो बताएं आपके खुश रहने का राज क्या है? मैं देख रहा हूँ तब से आप हंसे जा रहे हैं। ऐसे कस्टमर भी ऐसे माशाल्लाह आप भी हंस रहे हैं। कस्टमर भी ऐसे डील करते हैं। परेशान नहीं होते आप? इसका परेशानी क्यों नहीं है?
आपके पैसे अच्छे बनते होंगे ना, ये देखें जिसका 35 इसकी 35,000 तनख्वाह है, इसका 40,000 गैस का बिल आ गया, तो इसकी तो ये तो परेशान हो गई। ये भी हुआ तो वो भी नहीं, वो भी हंस रहा है क्योंकि आप दोनों की इकट्ठी सेटिंग है कोई। हाँ जी बस इस मेरे छोटे हैं दांत, इसके दांत थोड़े बड़े हैं। अच्छा मुझे ये समझाया, अभी आपने देखा हम बात कर रहे थे कम से कम कितनी तनख्वाह हो तो एक नॉर्मल घर चल सकता है। वो तो बात 60,000 से शुरू हुई, 2-2.5 लाख रुपए पे चली गई। आप हमें वो ज़रा बात बताएंगे जो ज़रा मेच्योर बात होगी। तकरीबन 45-50 हज़ार रुपये हो तो 50,000 रुपये में घर चल जाए? बहुत प्यारा जाता है सर उसमें किराया भी देना है, सब कुछ हो जाए सर बिजली का बिल भी देना है, सब कुछ हो जाए, बच्चों की फीसें भी हैं। जी जी सब कुछ हो जाता है। 50,000 रुपये। हाँ तो गवर्नमेंट ने तो जो फिक्स की कम से कम तनख्वाह वो 37,000 रुपये है। नहीं वो कम है, वो कम है। आप चाह रहे हैं कि उसमें 13,000 रुपये का इजाफा करके कम से कम 50 आप कर दें? जी 50 में जो है ना अच्छा घर चल जाता है। चल जाएगा। अच्छा अब चूँकि गवर्नमेंट बजट बनाने जा रही है, वो काम शुरू हो गया हुआ उस पर, और जून में हर साल बजट आता है। ऐसे ही वो तो अपने महकमों के वज़ीरों से पूछ रहे हैं जी आप बताएं, आप अपनी सिफारिशात दें। आप एक आम आदमी हैं जिसने यहाँ से कुछ बेच के जाना है, तो दाल भी ख़रीदनी है, चावल भी ख़रीदने हैं, चीनी भी ख़रीदनी है, घर जाते हुए बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है। ऐसे ही आप वो 3 चीज़ें बता दें कि हुजूर वाला ये कर दें, तो ये जो आम आदमी है ये आपसे बड़ा खुश है। बाकी आप अपने जो इतने मर्ज़ी बढ़ा लें, तनख्वाहें बढ़ा लें, आप अपनी गाड़ियाँ प्रोटोकॉल जो मर्ज़ी बढ़ा लें, ये 3 चीज़ें आम आदमी के लिए करते हैं। ऐसे ही है। वो बताएं 3 चीज़ें क्या हैं? यही तनख्वाह बस हो जाए और जो है बिजली का बिल जो है वो मुनासिब हो जाए, और तो कुछ भी नहीं। ये 2 ही बड़े मसले हैं। हाँ खाने पीने की चीज़ें और 3 चीज़ें। महंगाई किस हद तक कंट्रोल हुई है या कम हुई है? नहीं फ़र्क पड़ा है कि नहीं? नहीं महंगाई वैसे ही है। आपको महसूस नहीं हुआ? नहीं महंगाई ऊपर जा रही है, नीचे नहीं जा रही। नहीं, आप सब्ज़ी ख़रीदने गए हो, आप दाल चावल चीनी ख़रीदने गए हो, आप गोश्त ख़रीदने गए हो, घर में ये 3 चीज़ें ज़्यादा चलती ऐसे हैं ही ना। इन तीनों में किसी जगह आपको नहीं लगा कि यार ये कोई पिछले 2 महीने में रेट को बेहतर हुए हैं? ना कुछ भी नहीं। आपका ख्याल है बढ़े हैं? हाँ जी ये पाकिस्तान है, ये बढ़ता ही है, इधर कम नहीं होता। सरकार कह रही है हम 30 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। नहीं ये गलत बात, ये गलत बयान नहीं है? हाँ जी। अच्छा एक तो ये बात हो गई। दूसरा आपने जिक्र किया बिजली के बिल का। छोटी ईद के फ़ौरन बाद यानी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि 7.5 रुपये फ़ी यूनिट हमने बिजली सस्ती की है। वो आपको लगा किसी बिल में कि सस्ती हुई है? नहीं कोई नहीं सस्ती, वो भी नहीं बातें ही हैं। बिल कितना आया इस महीने? बिल इस महीने आया है तकरीबन 3700 रुपये। 3700 रुपये। और उसमें आपने घर में AC वगैरह भी इस्तेमाल? नहीं एसी वगैरह कुछ भी नहीं। पंखे फ्रिज वगैरह? पंखे फ्रिज वगैरह LCD जो मामूली चीज़ें हैं वही। पिछले साल मई 2024 में कितना बिल था, कोई अंदाज़ा याद है? मई जून में? इसका कोई अंदाज़ा। मई जून जुलाई में कितना आपने मैक्सिमम बिल कितना दिया? तकरीबन इतना ही होता है, 2000 2500 3000 3500, इससे ऊपर नहीं। फिर आपने तो कोई कंट्रोल किया हुआ है, क्या सिलसिला है? बस गुजारा कर रहे हैं। 17-20 हज़ार बिल भी आता है। वो बस गुजारा कर रहे हैं हम। ठीक है, बचत करनी पड़ती है। क्या कि बिजली भी सस्ती नहीं हुई? नहीं कुछ भी नहीं सस्ता हुआ, ना ही होगा और ना ही पेट्रोल की कीमत तो तकरीबन 2-250 रुपये पे फिक्स है। ठीक है, वो ठीक है या वो कम होना चाहिए? पेट्रोल के सर पे ही है सारा कुछ। पेट्रोल कम होगा हर चीज़ नीचे आ जाएगी। आप ख्याल है 50-1,000 रुपया हो? हाँ जी, जिससे घर चल जाता है बहुत अच्छा। बड़ी मेहरबानी। ये मतलब इनका ख्याल है कि 50-1,000 रुपये से आप एक घर मैनेज कर सकते हैं, जिसमें अगर आपका 15-20 हज़ार किराया है, ऑन एवरेज अगर घर का 5 से 8 हज़ार रुपया बिजली का बिल आता है, तो 30-1,000 ये और फिर घर का राशन है। अभी इसमें आपने बच्चों की कोई बहुत अच्छी तालीम शामिल नहीं की है, इसमें आपने बच्चों के जो अखराजात हैं वो बहुत लेविश शामिल नहीं किए हैं। सिर्फ घर के अंदर आप किचन चला रहे हैं और आपने अपनी 2 वक्त की रोटी से पूरी की है। बाकी चीज़ें तो फिर इससे बियॉन्ड है। और वो तो जो 5 लाख भी जो महीने का जिसकी सैलरी हो या 10 लाख भी हो, तो अखराजात भी फिर वो उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। कि आपने किचन में इतना कि जब आप सुबह उठें तो रोटी खा लें और रात को सोने लगें तो रोटी खा के सोएं। मेरा ख्याल है वो 50,000 रुपये में मुमकिन है। उसी लोग क्या राय है आपको दिखाते हैं। गुजारिश ये है कि सरकार फिर बजट तरतीब दे रही है, उससे पहले एक ख़बर सुन लें। चीनी की कीमत एक बार फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई और ये परेशानी इस वक्त बनी हुई है, यानी 175 रुपये के करीब कहीं चली गई फ़ी किलो। अब सरकार बजट तरतीब दे रही है, सिफारिशात मांग ली है जी, हर महकमा डिपार्टमेंट बताए कि आवाम के लिए कहाँ रिलीफ कैसे मुमकिन है। तो क्या ही बेहतर हो कि अगर आवाम खुद बता दे कि ये 2-3 काम हमारे लिए कर दें और हम खुश हैं। नहीं, आवाम के कहने पे थोड़ी उन्होंने कर रहे हैं ये काम। ये तो उनका आपस में जो बदरबांट होती है हर दफ़ा, वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा भी आपको इसमें 2 रुपये जोड़े हैं, इसमें 5 रुपये बढ़ाए हैं। फिर बता दिया जाएगा, यानी ऐलान कर दिया जाएगा। तो और क्या,
तो ये तो अवाम के वोट से आने वाली अवाम की हुकूमत है यार। ये पहले मीडिया इतना वो नहीं होता था, फास्ट नहीं होता था, तो लोगों को पता नहीं चलता था। अब हर चीज़ सामने है तो बंदा सोचता यार उदों भी इंज ही हुंदा सी, साडी गल अगे पहुंचदी नहीं सी, हुण पहुंचदी भी है तो की हुंदा कुछ भी नहीं। तो फिर इसमें हमें ये तो अपनी टीआरपी के चक्कर च लगे हो, ਅਸੀਂ अपनी ड्यूटियां पूरियां करने हैं। हमें क्या इसका फ़ायदा होगा? अगर आपके लिए बेहतर हो जाए तो हमारा तो ये फ़ायदा है ना। कम से कम ये क्रेडिट तो दें, कम से कम आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। नहीं वो ठीक है, आवाज़ ऐसे पहुंचाई, कोशिश का क्रेडिट तो दे दें। लेकिन उस पर अमल दरामद कहाँ होता है यार। अब मैं आपका प्रोग्राम अक्सर देखता हूँ, सही है, लेकिन तमाशा प्रोग्राम तो वो कहने का मतलब इतने मसाइल होते हैं, लोगों के रोना आता है। चले मुझे ये बताएं कि हम तमाशा प्रोग्राम में मसाइल की निशानदेही ठीक कर रहे हैं कि उसमें गलती है? नहीं वो अब ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतने मसाइल होते हैं कि बंदे को सुन के रोना आ जाता है, लेकिन आगे फिर उसकी सुनाई नहीं होती। बाद में पता चलता है उसका तो रिक्शा छीन लिया जो बड़ी बातें करता था। ऐसे भी हजूरे वाला करें क्या? फिर हल बताएं। अगर ये भी ना करें तो फिर क्या करें? बस चुप करके बर्दाश्त करते रहो जो शुरू से करते आ रहे हैं। फिर तो कुछ नहीं बदलेगा। तो बदलता पहले हमारी वजह से कहाँ बदलता है? अगर पत्थर के ऊपर कतरा कतरा पानी गिरता रहे, वो पत्थर इनके पास सुराख तो हो ही जाएगा ना। वो इनके पास पत्थर नहीं होता भाई, ये इन्होंने वो स्क्रैच प्रूफ रखा हुआ आसमान जिसके ऊपर कतरा गिर के दूसरे के मुंह में गिरता है। बात ये है कि ये जो है ना, अब जैसे कि वो आप शुरू से सुनते आ रहे हैं बचपन से, वो नीलम जेलम कितना टैक्स दिया आज तक, तो बना तो ये पिछले दिनों है ना, तो उसमें भी उन्होंने 2 गोलियां मार दी हैं। हालांकि वो पूरा वो ऑपरेशनल भी नहीं है, उसमें भी 2-4 गोलियां लगा दी उन्होंने अपने। फिर जो उनको गोलियां पड़ी और जो थप्पड़ पड़े वो तो उनको तो खमियाजा भुगतना पड़ा ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जब आवाम को उसकी समझ आने लगी कि नीलम जेलम इतने अर्से से, फिर उन्होंने ना N और J टैक्स लिखना शुरू कर दिया, नीलम जेलम ख़त्म करके ना बिल से। जब समझ आना शुरू हुई तो NJ लिख दिया, NJ तो लाभ दरो NJ की। अब वो भी ख़त्म कर दिया। अब जब वो बन गया ना, चले उनकी मेहरबानी हो, तो ये सारा कुछ ऐसे ही चलता है, किसी की कहाँ कुछ सुनता है, तो ये सिलसिले चलते ही रहते हैं। इसमें बेहतरी नहीं आने वाली? उम्मीद तो नहीं है। अपनी कबीना से मशवरा कर लें। नहीं आपकी भी तो कबीना है ना। हमारी कबीना का यही फैसला है कि इन दोनों ने बेहतरी कोई नहीं लानी, बस ऐसा ही है। कभी किसी मसले की तरफ लगा के 5 साल पूरे कर लिए, 4 साल पूरे कर लिए, कभी किसी मसले की तरफ लगा के कर लिए। अब ये रेडियो शेडियो ये कहते हैं ये तजावुज़ात है, सरकार की जगह पर कब्जा है। ठीक कह रहे हैं, वो ठीक है आपकी बात, सही कह रहे हैं। मैं आपकी कबीना से बात कर लूँ? कबीना जब आप कबीना के सीनियर मेंबर हैं। हाँ मैं मेम्बर हूँ। अगर आपको CM बना दिया जाए? हम नाजायज बैठे हुए, नाजायज? ये जो है ना तजावुज़ात। अच्छा, आप इकरार कर रहे हैं? हाँ सही है। तो फिर अगर सरकार उठा ये भी गलत है, तो अगर सरकार इसको उठा दे हाँ तो हटा देंगे हम। तो ये गलत तो नहीं है? नहीं, आपका शिकवा भी नहीं है? नहीं। तो फिर ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं, लड़ते रहे, नहीं तो लोगों का क्या है जी, ये कुछ नहीं हो बड़ा सकता। कुछ करती है। वो शिकायत करते हैं। ठीक है। अब एक वो मैंने जो सर से जो बात कर रहा था, मसला ये है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल कम से कम तनख्वाह रखी थी 37,000। अब फिर बजट बनाने लगे हैं, तो अब कम से कम तनख्वाह कितनी को रखें कि घर का निज़ाम चल जाए? 45,000 होनी चाहिए। 45,000 इसमें चल जाएगा? चल जाएगा। उसमें ऐसा आपने घर का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी अदा करना है, राशन भी पूरा करना है। अरे अल्लाह ताला पूरा कर देता है। देखिए, उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है, लेकिन एक कानून भी तो होता है ना आपका। जैसे ये कितने ले लेते हैं, 20,000 25,000, वही इनका घर पूरा चला रहा है ना अल्लाह ताला। इतनी माशाल्लाह आपकी अच्छी दुकान है घड़ियों की, 25,000 रुपये से? मेरे भाई भतीजे की है ये दुकान, बड़े भाई और छोटे भाई की है। बस जो है मिल रहा है उनको, 30 भी मिल रहा है तो अल्लाह उनको पूरा कर रहा है बस। तो आपको कोई सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं है? नहीं, सरकार की वो क्या कहाँ से लाएंगे, वो हमारे पे टैक्स ठोकेंगे तो फिर इनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी। जब वो तनख्वाह इतनी मजदूर की होनी चाहिए, वो बाद में पूछने कौन आता है कि इतनी हुई है कि नहीं? असल सवाल ये है, ये नहीं कोई बाद में कौन आता है? के पास है सवाल ये है। गवर्नमेंट कह देती है इतनी तनख्वाह बढ़ाओ, अब अल्लाह के बंदो पूछो तो सही आके किसी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ेगी? इतनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं, वो नहीं बढ़ेगी। वो पूछने कोई नहीं आता। और हम इस लाहौर न्यूज़ के माइक के साथ तमाशा प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से
यही कोशिश करते हैं कि जब इनसे आपने वादा कर लिया इनका वोट लेके कि सरकार आपको 37,000 मिलेगा, तो किसी दिन 365 दिन में से एक दिन में से 1 घंटा निकालिए और ज़रा इनसे आकर ये पूछिए भी कि आपको 37,000 मिला भी या नहीं, वरना हम तो निशानदेही भी करते रहेंगे और तमाशा भी आपको दिखाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।